हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। होटल रूम नंबर 207। सुमित एक बिजनेस ट्रिप पर एक पुराने होटल में ठहरता है। उसे कमरा नंबर 207 दिया जाता है। होटल कुछ अजीब सा लगता है। दीवारों पर धूल की परतें, हल्की सी नमी की गंध और अंधेरे कोनों में फड़फड़ाते पर्दे। रात के करीब 12 बज रहे थे। सुमित ने लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने लाइट बंद की, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जब दूसरी बार वही आवाज़ आई तो वह चौकन्ना हो गया। सुमित ने धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और हल्के से खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन खाली गलियारे में सिर्फ हल्की हल्की हवा बह रही थी। वह दरवाज़ा बंद कर वापस बिस्तर पर आया, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ अलग थी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ। अब यहाँ दो सुमित होंगे, असली कौन? आईने के अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई। सुमित का शरीर जम गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा, लेकिन तभी आईने का प्रतिबिंब हिलने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि अंदर के आईने का सुमित बाहर आ गया और असली सुमित को पकड़कर अंदर खींच लिया। अब आईने के अंदर का सुमित असली दुनिया में था। उसने अपनी कलाई घुमाई, शरीर को महसूस किया और मुस्कुराया। अब से मैं असली सुमित हूँ, उसने ऐसा कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने कमरे में घुसकर देखा तो आईने के अंदर सुमित का चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। कमरे में अब सिर्फ एक ही सुमित था, पर असली कौन? सुमित की आत्मा अब आईने में कैद थी। चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। आईने का नया सुमित धीरे धीरे उसके जीवन को जीने लगा। उसके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ घुल मिल गया। कुछ हफ्तों बाद होटल में एक नया मेहमान आया। उसे कमरा नंबर 207 दिया गया। रात को फिर से दस्तक हुई। आईने के भीतर सुमित ने देखा, अब एक और शिकार फंसने वाला था। नए मेहमान का नाम आरव था। वह भी बिजनेस ट्रिप पर आया था और अनजान था कि इस कमरे के भीतर कितनी भयानक घटनाएं हो चुकी है। रात को जब वह सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उसे भी वही दस्तक सुनाई दी। पहले उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। आईने के अंदर फंसे सुमित को एक मौका नजर आया। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और आरव को एक चेतावनी भेजने की कोशिश की। आरव को ऐसा लगा कि कोई फुसफुसा रहा है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। आरव घबरा गया और तुरंत कमरे से बाहर भाग निकला। होटल स्टाफ को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने कमरा नंबर 207 को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया। उन्होंने आईने को हटा दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। लेकिन क्या यह अंत था?
या फिर वह आईना कहीं और किसी नए शिकार की तलाश में था। कई साल बाद एक प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी एक अजीब और रहस्यमयी आईना खरीदकर अपने स्टोर ले आया। उसने सोचा कि यह एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु है। उसने आईने को अच्छी तरह साफ किया और उसे दुकान के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र में रख दिया। पहली ही रात जब दुकान बंद हो गई, आईने में हलचल शुरू हो गई। अंदर कैद सुमित ने अपनी चेतना को महसूस किया। उसने एक बार फिर से आज़ाद होने का फैसला किया। दुकान के मालिक को जल्द ही अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात में चीज़ें हिलने लगती, आईने में अजीब आकृतियाँ दिखती और कभी-कभी तो कोई फुसफुसाहट भी सुनाई देती। एक रात जब वह दुकान में अकेला था, आईने से वही डरावनी मुस्कान उभरी। अब यहाँ दो होंगे, असली कौन? एक ठंडी आवाज़ गूंजी। अगली सुबह दुकान का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आईना वहीं रखा था, मगर उसमें अब दो चेहरों की छाया थी। कई दिनों तक दुकान के मालिक का कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग उसकी दुकान के सामने से गुजरते हुए अजीब सी ठंडक महसूस करते। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन एक युवा लड़की, नंदिता, जो कि पैरानॉर्मल गतिविधियों में रुचि रखती थी, एक दिन दुकान के बारे में सुनकर वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। दुकान के कोने में रखे उस बड़े आईने की ओर उसकी नज़र गई। आईने के भीतर दो चेहरे झलक रहे थे, मगर वे पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। नंदिता ने अपना मोबाइल निकाला और आईने की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, लाइट्स अपने आप झपकने लगी और अचानक दुकान की घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। आईने से एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट आई, अब यहाँ एक और आत्मा जुड़ने वाली है। नंदिता ने तुरंत अपना कैमरा नीचे किया और आईने की ओर ध्यान से देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आईने के अंदर कोई छटपटा रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। तभी एक धुंधली आकृति आईने में और स्पष्ट हुई, सुमित। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और हाथ बढ़ाकर कुछ लिखने की कोशिश की। बचाओ! नंदिता घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपने बैग से एक पवित्र धागा निकाला, जो उसने एक तांत्रिक से लिया था। उसने धागे को आईने के चारों ओर लपेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धागा आईने को छूने वाला था, दुकान का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब दुकान में सिर्फ आईने से आती हल्की नीली चमक रही थी। तभी आईने के अंदर मौजूद दूसरा चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। वह वही आईने का दुष्ट प्रतिबिंब था, जिसने सुमित को कैद किया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अब तुम भी हमारी दुनिया में आ जाओगी, उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा। नंदिता ने झट से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली
जिसमें गंगा जल था। उसने पूरा गंगा जल आईने पर छिड़क दिया। अचानक जोर का विस्फोट हुआ और आईना चटकने लगा। अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। पूरा कमरा हिलने लगा और आईना तेजी से टूटने लगा। सुमित की आत्मा ने आखिरी बार नंदिता की ओर देखा, जैसे कि वह शुक्रिया कर रही हो। फिर अचानक आईना पूरी तरह बिखर गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। सब कुछ शांत हो गया। दुकान का दरवाजा अपने आप खुल गया और हवा में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। सुमित की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। नंदिता ने राहत की सांस ली और दुकान से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे जमीन पर पड़ा एक आईने का टुकड़ा दिखा। उसमें उसकी ही परछाई थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। नंदिता ने घबराकर आईने के उस टुकड़े को उठाया और ध्यान से देखा। उसकी परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ वैसी ही जैसी उसने आईने के अंदर मौजूद दुष्ट साये में देखी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी दुकान के दरवाजे की घंटी बजी। कोई अंदर आया था। नंदिता ने जल्दी से आईने का टुकड़ा अपनी जेब में डाल लिया और पलट गई। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी चिंता थी। आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी नंदिता ने घबराकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डराने के लिए काफी था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने फिर से कहा, इस बार और गंभीरता से। आप कौन हो? नंदिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम महेश है। मैं इस दुकान के मालिक का छोटा भाई हूँ। क्या? नंदिता चौंक गई। तो आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? महेश ने दुकान के चारों ओर देखा। अब भी वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और फुसफुसाया, यह सब उस आईने की वजह से था। यह शापित है। वर्षों पहले यह एक काली साधना के दौरान तैयार किया गया था। जो भी इसमें देखता है, उसका दूसरा रूप इस दुनिया में आने की कोशिश करता है। और अब महेश की नज़र नंदिता की जेब की ओर गई। अब यह तुम्हारे पास है। नंदिता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जेब से आईने का टुकड़ा निकाला। उसके हाथ में आते ही टुकड़े की सतह फिर से हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। अचानक उसमें उसकी परछाई हिलने लगी और इस बार मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम पहले ही इसे अपने अंदर समा चुकी हो, महेश ने ठंडी आवाज में कहा। यह तुम्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। नंदिता के हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेश ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला और कहा, तुम्हें इसे नष्ट करना होगा।
इससे पहले कि यह तुम्हें पूरी तरह वश में कर ले। नंदिता ने घबराते हुए पूछा, कैसे? इस टुकड़े को इस डिब्बे में डालो और इसे गंगा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवाहित कर दो। यह आईने का सिर्फ पवित्र जल से ही पूरी तरह मिट सकता है। नंदिता ने बिना देर किए आईने का टुकड़ा डिब्बा में डाल दिया, लेकिन तभी आईने से एक भयानक चीख निकली और दुकान का पूरा माहौल अंधकारमय हो गया। हवाएं चलने लगी, दीवारों पर टंगे शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। भागो भागो, महेश ने चिल्लाया, भागो। नंदिता और महेश तेजी से दुकान से बाहर निकले। पीछे से दुकान का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमें तुरंत गंगा की ओर जाना होगा, महेश ने कहा। दोनों रात भर सफर करके गंगा के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचे। जैसे ही नंदिता ने डिब्बे को नदी में फेंका, आसमान में गड़गड़ाहट हुई, पानी की लहरें तेज हो गई और दूर कहीं एक भयानक चीख गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। नंदिता ने राहत की सांस ली। अब सब खत्म हो गया। महेश ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद, लेकिन कुछ अभिशाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। नंदिता ने धीरे से नदी की सतह पर देखा। पानी में उसकी परछाई हल्की हिली और एक पल के लिए उसने वही मुस्कुराहट देखी। क्या सच में सब खत्म हो गया था या फिर कोई और कहानी शुरू होने वाली थी? गंगा की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई थी, लेकिन नंदिता का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी हथेलियां देखी, उन्हें ठंडा पसीना आ रहा था। महेश ने भी नदी की सतह पर एक गहरी नज़र डाली, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, महेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था। दोनों पीछे मुड़े और गंगा किनारे की संकरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हवा में अब भी अजीब सी नमी थी और माहौल भारी लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी तक पहुँचे, अचानक नंदिता के कदम रुक गए। महेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? नंदिता ने धीरे से अपनी कलाई की ओर देखा। उसकी त्वचा पर कुछ उभर रहा था। धीरे धीरे धुंधले अक्षरों में एक शब्द बनने लगा, 207। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। महेश जी, ये देखिए, उसने कांपते हुए अपना हाथ दिखाया। महेश का चेहरा भी भय से सफ़ेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? आईने का टुकड़ा तो हमने नदी में फेंक दिया था, लेकिन शायद हमने कुछ छूट जाने दिया, नंदिता ने कांपती आवाज में कहा। तभी पास ही सड़क किनारे खड़ी एक कार का शीशा अचानक धुंधला होने लगा। नंदिता और महेश ने आंखें फाड़कर देखा। शीशे की सतह पर एक चेहरा उभर रहा था। वही शैतानी मुस्कान, वही चमकती हुई लाल आंखें। एक ठंडी अनजानी आवाज हवा में गूंजने लगी, अब यहाँ से भागना बेकार है। और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। जब नंदिता को होश आया, वह एक अजनबी होटल के कमरे में थी। कमरा परिचित सा लग रहा था, पर यह कैसे संभव था? उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और कमरे की दीवार पर टंगे आईने को देखा। कमरा नंबर 207। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी।
लेकिन असली नंदिता कौन थी? नंदिता की सांसें तेज हो गई। उसका सिर घूम रहा था। यह कैसे संभव था? वह तो गंगा किनारे थी, लेकिन अब वह इस होटल के कमरे में कैसे पहुंच गई? उसने घबराकर कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी माहौल में घुली हुई थी। आईने की तरफ उसकी नजर गई। वहां उसकी परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन आईने में कुछ अजीब था। उसकी परछाई ने हल्का सा सिर झुकाया, मानो कुछ कहने वाली हो, और फिर उसने अपनी आंखें घुमाई सीधे बिस्तर की ओर। नंदिता ने धीरे से गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। बिस्तर पर उसका अपना शरीर पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह सो रही हो। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी आईने में उसकी परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ एक प्रतिबिंब हो और मैं असली नंदिता। नंदिता ने झपटकर आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बस कांच की सतह से होकर गुजर गए। वह अब सिर्फ एक साया थी, एक परछाई। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। बाहर होटल के मैनेजर की आवाज आई, मैडम गुड मॉर्निंग। आपको इस होटल में ठहरे आज ठीक 7 दिन हो गए हैं। आईने के अंदर कैद नंदिता ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। 207 की रहस्यमयी मेहमान अब हमेशा के लिए कमरा का हिस्सा बन चुकी थी। आईने के अंदर कैद नंदिता की आंखों में डर और बेबसी थी। बाहर खड़ी उसकी परछाई, अब असली नंदिता, धीरे धीरे मुस्कुराई और बिस्तर पर पड़े शरीर को देखने लगी। अब मैं पूरी तरह मुक्त हूँ, उसने खुद से कहा। आईने में फंसी असली नंदिता ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने के भीतर की अंधेरी दुनिया और गहरी हो गई। वह किसी अनजानी गहराई में खिंचती जा रही थी। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई। होटल का मैनेजर दरवाजे पर ठिठक गया। मैडम, क्या सब ठीक है? उसने झिझकते हुए पूछा। नकली नंदिता ने दरवाजे की ओर देखा और मीठी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, बस एक सपना देख रही थी। मैनेजर ने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी आईने में मौजूद असली नंदिता ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी कोशिश की। बचाओ! उसकी चीख आईने के भीतर गूंज उठी। होटल का मैनेजर चौंक कर रुका। उसने आईने की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए उसे आईने में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अंदर बंद हो। लेकिन जब उसने फिर से देखा, सब ठीक सा लग रहा था। अजीब है, वह बुदबुदाया और चला गया। नकली नंदिता, या कहे कि शैतानी परछाई ने अपनी जगह पर खड़े खड़े धीरे से सिर झुका लिया और फिर से आईने की ओर देखने लगा। अब तुम्हारी बारी है मेरी प्यारी, उसने धीमी स्वर में कहा। आईने के अंदर फंसी असली नंदिता ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे की घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद बंद होने लगी। हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। 207, 207।
207। और फिर एक मजेदार जोरदार धमाका हुआ। आईना चटक गया। कमरा अचानक शांत हो गया। बिस्तर पर बैठी नकली नंदिता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई थी। उसकी मुस्कान पहले से भी अधिक भयानक लग रही थी। दरवाजा फिर से खुला। होटल का नया मेहमान बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन कमरे में आईने के छोटे छोटे टुकड़ों में अब भी एक परछाई कैद थी। वह चीख रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता था। कमरा नंबर 207 अब भी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तभी कमरे की बत्तियां फिर से झपकने लगी। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। नकली नंदिता ने घबरा कर आईने की ओर देखा। आईने के टूटे टुकड़े अचानक अपनी जगह से हिलने लगे और फिर हवा में उठकर उनमें से एक टुकड़ा तेजी से घूमते हुए नकली नंदिता की ओर बढ़ा और उसकी कलाई पर एक गहरे खरोंच डाल दी। यह क्या क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसने घबरा कर कहा। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हवा में कोई पवित्र मंत्र गूंजने लगा। आईने के भीतर कैद असली नंदिता ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति झलक रही थी। तुमने सोचा था कि तुम हमेशा के लिए बाहर रहोगी? असली नंदिता की आवाज आईने के भीतर से गूंजी। नकली नंदिता पीछे हटी, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। फिर एक झटके में आईने के सभी टुकड़े एक साथ हवा में चमके और नकली नंदिता को घेर लिया। नहीं, मुझे वापस मत भेजो, वह चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक चमकदार रोशनी के साथ नकली नंदिता आईने में खिंचती चली गई। कमरे की हवा अचानक शांत हो गई। आईना धीरे धीरे पिघलकर गायब हो गया और बिस्तर पर पड़ी असली नंदिता ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। कई महीनों बाद नंदिता एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। वह अब होटल आईने और 2007 नंबर कमरे के भयानक अनुभव को पीछे छोड़ चुकी थी। आज उसका खास दिन था, क्योंकि आज उसकी शादी थी। सजी धजी नंदिता ने आईने में खुद को देखा। अब उसकी परछाई सामान्य थी। कोई डरावनी मुस्कान नहीं थी, कोई शैतानी छवि नहीं थी। उसके हल्की मुस्कान के साथ खुद को देखो, अब सब ठीक है, उसने खुद से कहा। तो दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।